वन विभाग उत्तराखंड प्रस्तुत करता है। उत्तराखंड देवों की भूमि, देवभूमि, हमारा अपना खूबसूरत और हरी भरी वादियों वाला प्रदेश उत्तराखंड। उत्तराखंड एक वन प्रधान राज्य है। कहते हैं ना कि जीवन है ही जीव वन। वन नष्ट होंगे तो जल, मत्स्य, पशु और फसलें भी नष्ट होंगी। प्रकृति अपना विकराल स्वरूप धारण कर लेगी। महामारी, बाढ़, अकाल और आग का प्रकोप होगा। प्रकृति की इस विपदा से सुरक्षा के लिए हमें वनों की सुरक्षा करनी होगी। और इसमें उत्तराखंड का वन विभाग और उसके कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर भी दिन रात सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन वन विभाग की इतनी सक्रिय भूमिका के बावजूद हमारे वनों पर, वन्य जीवन पर आग से विनाश का प्रकोप वक्त वक्त पर सामने आ ही जाता है। वन विभाग की पुरजोर कोशिशों और सतर्कता के बावजूद किसी मानवीय गलती की वजह से कहीं से कोई एक चिंगारी उठ जाती है और वो एक चिंगारी विनाशकारी स्वरूप धारण कर लेती है। हमारी कहानी वनों से लगते ऐसे ही एक गांव की कहानी है, जहां शहर में तालीम हासिल कर रही फॉरेस्ट गार्ड रामफल की बिटिया तुलसी अपने कॉलेज की सहेली रागिनी के साथ गांव में बस से उतरती है। रागिनी, जो कि शहर की एक लड़की है, छुट्टियों में तुलसी के संग उसके गांव आई है। ब्यूटीफुल। तो यहाँ है तेरा घर? नहीं, ये पहाड़ी देख रही है? इस पहाड़ी के नीचे है मेरा घर। अब हमें यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। वाओ, so beautiful। वाओ, क्या हरियाली है, क्या नजारा है। कितना खुलापन है यहाँ। हवा में कितनी अच्छी सी महक है। यहाँ शहर वाला प्रदूषण जो नहीं है। यहाँ तो छुट्टियां बिताने का मजा ही आ जाएगा। हाँ। वाव, यहाँ का तो पूरा नजारा ही बदल गया। ऐसे हरे भरे पाइन के जंगल में कैंप फायर करेंगे, म्यूजिक, डांस, कितना मजा आएगा ना। हाँ हाँ, कैंप फायर करेंगे, पूरे जंगल में आग लगा देंगे, बेचारे जानवर को झुलसा देंगे, कितना मजा आएगा ना। लेकिन इतनी छोटी सी कैंप फायर की आग से ये जंगल कैसे जल सकता है? तूने कभी फॉरेस्ट फायर के बारे में नहीं सुना है क्या? हाँ, सुना तो है, अभी भी लगी थी ना कहीं। लेकिन उसके तो कुछ नेचुरल कॉजेज होते हैं। नेचुरल कॉजेज होते हैं, मगर ज़्यादातर आग हम इंसानों की अज्ञानता की वजह से लगती है। हमारे ना जाने कितने टूरिस्ट प्लेस आग की भेंट चढ़ चुके हैं। और जहाँ तू अभी खड़ी है ना, सबसे ज़्यादा आग लगने का खतरा इन्हीं चीड़, पाइन के पेड़ों में होता है। I didn't know that। मैं भी कहाँ तुझे ये फॉरेस्ट फायर के लेक्चर देके बोर करने लगी। चल घर चल, माँ बाबा कब से इंतजार कर रहे होंगे। ओके ओके। तू तो पूरे 6 महीने बाद घर वापस जा रही है ना। वैसे तुझे जंगल की इतनी जानकारी कैसे है? पिछले जन्म में तू कोई फॉरेस्ट ऑफिसर थी क्या? मैं नहीं, लेकिन मेरे बाबा वो वन विभाग में पत्रोल हैं, फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक।
और मैं अपने बाबा की सबसे लाडली बिटिया। लाडली तो होगी ही, तभी तो वो एक फॉरेस्ट गार्ड होते हुए भी तुझे दिल्ली के इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। हाँ, मेरे बाबा खुद तो इतना पढ़ाई लिखाई कर नहीं सके। वो चाहते हैं कि मैं बहुत आगे तक पढूं। एंड यू नो व्हाट, आई एम माय बाबाज डार्लिंग गर्ल। और वो चाहते हैं कि मैं आगे चलकर IAS ऑफिसर बनूं। आई एम श्योर तुम्हारी फॉरेस्ट की नॉलेज देखकर तो पक्का लगता है कि तुम एक IAS ऑफिसर जरूर बनोगी। मेरे घर में इतनी भीड़ क्यों है? माँ, माँ, बेटी तू आ गई। यहाँ हो क्या रहा है माँ? बेटे तेरे बाबा। बाबा क्या माँ? माँ बाबा क्या? बोलो ना बाबा क्या? माँ बोलना। बाबा ऊपर गंगा की आग बुझाने की ड्यूटी में गए थे। तो क्या मामा? माँ बोलना। वो आग में झुलस गए बेटा। माँ तूने मुझे बताया क्यों? माँ क्यों नहीं बताया? माँ बाबा कहाँ है? माँ माँ कहाँ है बाबा? माँ बताना। गाँव की बस उतारने पड़ती है। चल जल्दी जल्दी चल। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप प्लीज बाहर इंतजार कीजिए। देखिए इनको इन्फेक्शन का खतरा भी हो सकता है। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ ये ठीक हो जाएंगे। आप प्लीज बाहर इंतजार कीजिए, डॉक्टर साहब आके बताएंगे। प्लीज 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 आप प्लीज बाहर जाइए। डॉक्टर पापा की हालत कैसी है? देखिए वो 50% बर्न है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? जलने की हालत में कुछ कहा नहीं जा सकता। हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, 2-1 दिन में पोजीशन क्लियर हो जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो इनको सिटी हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में रेफर भी करना होगा। लेकिन सिटी हॉस्पिटल का खर्चा? वो प्रॉब्लम आप लोगों की नहीं है, इसकी जिम्मेवारी वन विभाग पूरी तरह से लेगा। पापा तेरे बाबा को कुछ नहीं होगा बिटिया। आई एम सॉरी यार, तुझे यहाँ गेस्ट हाउस में रुकवाना पड़ रहा है, पर तू तो जानती है ना कि माँ अस्पताल में है, घर में तेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अरे डोंट वरी, मैं यहाँ आराम से रह लूंगी। अरे तू तो खा ही नहीं रही, खा ना। अरे नहीं, तू खाना, मैं तेरे लिए दाल लाई हूँ, ये यहाँ की लोकल डिश है। वैसे ये है क्या? इसे भट की दाल कहते हैं। इट्स सो गुड। अच्छा
वैसे वन विभाग के और भी तो लोग जख्मी हुए होंगे इस आग में। हाँ, 2 गार्ड तो शहीद भी हो गए हैं। अग्नि अग्नि मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं बाबा। 50% ही जले हैं पगली। आजकल तो 80% बर्न वाले भी ठीक हो जाते हैं, इसलिए डोंट वरी। न जाने किसकी लापरवाही से ये आग लगी है। वैसे कुछ पता चला इस आग लगने की क्या वजह हो सकती है? आजकल लीसा चोरी की भी कई वारदातें हो रही हैं। लीसा? व्हाट इज लीसा? चीड़ के पेड़ से निकाला हुआ रसायन जो कि बहुत काम आता है। लेकिन लीसा चुराने वाले आखिर आग क्यों लगाएंगे? ये लोग कई बार चोरी से चीड़ के पेड़ों से लीसा निकालते हैं, जो कि काफ़ी महंगा बिकता है। और फिर सबूत मिटाने के लिए उन चीड़ के पेड़ों को आग लगा देते हैं। अच्छा। हाँ, और साथ ही चीड़ के पेड़ों से लीसा निकालने का काम अलग अलग ठेकेदारों को दिया जाता है। तो ये ठेकेदार कभी कभार आपसी रंजिश के चलते भी एक दूसरे के इलाके के चीड़ के पेड़ों में आग लगा देते हैं। What? ओह नमस्कार राजू, नमस्कार। और आज कैसे याद कर लिया? आग लगाना है कहाँ पे? ठेकेदार वीर सिंह के जंगल में। उसने धोखे से तेरे दाजू का जंगल हथिया लिया है, लेकिन लिशा से कमाने तो नहीं दूंगा मैं उसे। लेकिन दिन में मैं कैसे जाऊँगा वहाँ? उसके आदमी दोपहर के बाद भी वहीं रहते हैं और दाजू सारे आदमी मेरे को पहचानते हैं। अब बताओ कैसे जाऊँ? बेटा मजाक की आदत तेरी गई नहीं। ये ले, अब सब ठीक हो जाएगा। पकड़। मैंने अपना काम कर दिया, अब तू अपना काम कर। कैसे कब तू जाने, लेकिन कल के कल धुआं उठ जाना चाहिए, समझा? समझ गया दाजू, समझ गया, एकदम समझ गया। अब तो चल चल निकल। ओके दाजू, राम राम। चल। हाय, बाबा कैसे हैं तुलसी? डॉक्टर का कहना है कि वो खतरे से बाहर है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अब बाबा जल्दी घर आ जाएंगे। हेलो हेलो हेलो, रागिनी। हाँ रागिनी, क्या हुआ? यार पता नहीं, गेस्ट हाउस के बाहर अचानक से कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। कुत्ते भौंकने लगे? ओह, हो सकता है गुलदार आ गया होगा। क्या? I mean वो लेपर्ड आ गया होगा। लेपर्ड? अरे तू डर मत, तू गेस्ट हाउस के अंदर बिल्कुल सेफ है, बस बाहर मत निकलना, समझी? वैसे भी जब लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसी जंगल काटते या जलाते रहेंगे तो बेचारे जानवर कहाँ जाएंगे? हमारे ही घरों में तो घुसेंगे ना, जैसे दिन ब दिन हम उनके घरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवे, तू कर क्या रही है? यार मैं अपने लैपटॉप पर फॉरेस्ट फायर पर रिसर्च कर रही थी। फॉरेस्ट फायर पर रिसर्च? क्यों? बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो कि ये आग किन वजहों से लगती है और इस आग को लगने से रोकने के क्या उपाय हैं। एक बार ये पता चल जाए फिर हम दोनों मिलकर वन विभाग के साथ लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अरे ये तो तू बहुत अच्छा काम कर रही है, कीप इट अप यार। अच्छा सुन, आज रात मैं माँ के साथ अस्पताल में ही रहूंगी, तुझे डर तो नहीं लगेगा ना? नो नो, डोंट वरी,
मैं तो अपने लैपटॉप पर ही बिजी रहूंगी। और फिर तो तुम्हें पता है कि रागनी किसी से डरने वाली है नहीं। और मेरे जूडो कराटे किस दिन काम आएंगे? कोई हाथ तो लगा के दिखाए। सही कहा तूने, जूडो कराटे की तो मास्टर है तू। चल ठीक है, बाय। ओके, बाय। उत्तराखंड के वन जैव विविधता से भरपूर हैं। हमारे वनों से जन साधारण को न केवल रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुएं जैसे ईंधन, कीमती लकड़ी, घास, चारा और फल फूल मिलते हैं, बल्कि वनों से ही महत्वपूर्ण उद्योग जैसे तारपीन, दिया सलाई, हार्डवुड, प्लाईवुड, खेल कूद का सामान इत्यादि भी हासिल होते हैं। प्रकृति का पारस्परिक संतुलन बनाने के लिए भी हमें वन संरक्षण की आवश्यकता है। वनों में आग लगने की प्रक्रिया कई चरणों में बांटी जा सकती है, जैसे कि ज्वलनशील पदार्थ का इकट्ठा होना। पतझड़ के बाद ये मात्रा बढ़ जाती है और वर्षा में इनमें कमी आ जाती है। जल संरक्षण से नमी बनी रहती है और उसकी वजह से वन अग्नि पर नियंत्रण बना रहता है। दूसरे चरण में किसी की लापरवाही से, जैसे कैंप फायर, किसानों का मई के महीने में अड़ा फूकन के बाद जलती हुई आग को छोड़ देना, फिर अग्नि का फैलाव, जो कि जलने वाले पदार्थ में उपलब्ध पानी की मात्रा, वायु की गति, दिशा और ढाल पर निर्भर करती है। मैं गोली मार दूंगा। मार दूंगा लड़के को, मार दूंगा मैं बता रहा हूँ। चल नीचे आ, नीचे आ, काट दूंगा मैं इसको, सच से बता रहा हूँ। ओए दूर 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 दूर। कौन है ये? मैडम, ये विष्णु ठेकेदार का आदमी। जब जंगल में आग लगी ना, तो कुछ चश्मदीदों ने इसे वहां पर घूमते हुए देखा था। हो सकता है मैडम, हो सकता है इसी ने आग लगाई, क्योंकि जब हम इसके घर पहुंचे ना तफ्तीश के लिए, तो ये वहां से भाग गया था। इसी का पीछा करते हुए हम यहाँ तक आए। मैंने कोई आग नहीं लगाई। तूने आग नहीं लगाई तो किसने लगाई है? बता। विष्णु। देखा मैडम, इन सब ठेकेदारों के बीच